Hello student, I am Dr. Swati Pandey, faculty in EH department SIRT Bhopal. In my next lecture, I am discussing the one topic of transformer. Here the topic is test in transformer. So all we know that these are the four tests that conduct in the transformer. First one is your voltage ratio test, second one is your polarity test, third one is open circuit test, and fourth is your short circuit test. So in my today's lecture, I want to explain the one topic that is open circuit test. तो फर्स्टली कोई भी टेस्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं. तो ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितने आयरन लॉसेस हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं. अब आयरन लॉसेस होंगे कहाँ पर? आयरन लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर में. तो ये जो दो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं ट्रांसफार्मर की कोर को. तो यहाँ पर इस कोर क्योंकि आयरन की बनी हुई होती है तो इसलिए ये लॉस एग्जिस्ट करेंगे ट्रांसफार्मर की कोर में. अब आपको जैसे कि पता होगा कि जो कोर है आपकी कैसी होती है, फिक्स होती है. इसमें एक बार आप मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर कोई चेंज नहीं कर सकते. तो इसलिए इसका एक और नाम भी होता है फिक्स्ड लॉसेस. ठीक है, फिक्स्ड लॉसेस आप निकालेंगे. फिक्स्ड लॉसेस को निकालने के लिए यहाँ जैसा कि सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी ओपन सर्किट है. तो ओपन सर्किट होने की वजह से वहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा? आपका जीरो होगा. तो जब करंट जीरो है तो आपका पूरा प्रिकॉशन कहाँ होगा कि आपके वोल्टेज पे होगा. तो वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ आप देखिए ये इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल आती है जिसमें आपने तीन कैटेगरी को लिया हुआ है, V0, I0 और W0. V0 is your open circuit voltage, I0 is your open circuit current and W0 is your losses. जो आपके आयरन लॉसेस आ रहे हैं वो W0 से रिप्रेजेंट होंगे जिन्हें हम PC से इसमें अपने न्यूमेरिकल में वैल्यू को पुट आउट करते हैं. तो इसको पुट आउट करने के लिए सबसे पहले आप ये सर्किट डायग्राम देख लीजिए. सर्किट डायग्राम में ये आपका लगा हुआ है एक वायरिंग के थ्रू आपके दो पॉइंट निकल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट आपका निकल के जा रहा है कहाँ पर? ये होता है आपका वॉटमीटर. दिस इज द सिंबल ऑफ वॉटमीटर. हियर द M, L, C ये चार पॉइंट होते हैं और ये आपकी CC होता है, ये PC होता है. जैसे हम करंट कॉइल बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं. उसके बाद इसके पॉइंट्स निकल के आपके एमीटर में जा रहे हैं. एमीटर से निकल के आपके कहाँ जा रहे हैं? वोल्टमीटर में. और फिर ये आपका पूरा सेटअप कहाँ लगा हुआ है? ये पूरा सेटअप आपका लगा हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग की साइड. सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी सेटअप हमें नहीं लगाना है, सेकेंडरी वाइंडिंग को हमें ओपन रखना है. तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी साइड पे आपका जो करंट है वो जीरो है. तो जीरो होने की वजह से आपका ये टेस्ट हमेशा हम करते हैं रेटेड वोल्टेज पे. अब आप लोगों के रेटेड वोल्टेज कितना होगा? तो रेटेड वोल्टेज आपका अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो 230 वोल्ट होगा और अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो 440 वोल्ट होगा. तो यहाँ पर आपका ये रेटेड वोल्टेज फिक्स हो गया जिसे आपने 230 वोल्ट V0 की जगह पर लिख दिया. और जब आप इस टेस्ट को करेंगे तो I0 चूंकि I आपका यहाँ पर जीरो है फिर भी हमें नेग्लिजिबल करंट यहाँ पर मिलेगा. तो वो अप्रोक्सीमेटली